आइए उस नींव के पहले पत्थर के ऊपर रखी हुई इस प्रस्तावना के ऊपर मैं देश नहीं दुनिया का एक हास्य रस का बड़ा कवि आपको सुनवाना चाहता हूँ। विभिन्न टीवी चैनलों के विभिन्न कार्यक्रमों में जिस बड़े चेहरे को आप बड़ी ताजगी के साथ सुनते हैं, देखते हैं, उनका नाम डॉक्टर सुनील जोगी है, जो नई दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। उनके परिचय में मैं आपको एक बात बता दूं, जोगी से उनका मतलब अजीत जोगी से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक इज्जतदार आदमी हैं, बहुत अच्छे हास्य रस के कवि हैं। किसी प्रसूति गृह से बाहर से निकल जाएं तो वहाँ बच्चा रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ पैदा होता है। और केवल कविता से नहीं, आचरण से भी ऐसा हास्य पैदा करते हैं कि दुर्घटना में से रास्ता निकाल लेते हैं। दिल्ली में रहते हैं, अभी आप देख ही रहे हैं अपराध कितने हो रहे हैं। पिछले दिनों इनके घर में एक चोर घुस आया और खड़बड़ाहट में दोनों पति पत्नी जग गए। चोर ने कहा जिस घर में चोरी करूं अगर कोई जग जाए तो फिर मैं मर्डर भी करता हूं। तो सुनील जोगी समझदार आदमी है, झट हमारी भाभी जी को आगे कर दिया, बोले लेडीज फर्स्ट। अब चोर के हाथ में रामपुरी चाकू, सामने एक भद्र महिला। चोर ने भावुकतावश पूछ लिया आपका नाम। भाभी जी ने भी घर में बाहर का चोर पहली बार देखा था, तो उन्होंने भी डरते डरते बताया कि मेरा नाम शकुंतला है। तो चोर और भावुक हो गया और रोने लगा, बोले मेरी माँ का नाम शकुंतला है, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मार सकता। अब उसने सुनील जोगी की तरफ देखा। डॉक्टर सुनील जोगी ने जो रास्ता निकाला वो एक हास्य रस का कवि ही निकाल सकता था। जैसे ही उसने कहा कि आपका नाम, डॉक्टर सुनील जोगी ने कहा वैसे तो मेरा नाम सुनील जोगी है, लेकिन पूरी कॉलोनी वाले मुझे भी प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। ये तेवर जिस कवि के पास हैं, जिसने अपने जीवन में 80 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, कई फिल्मों में उनके गीत आए हैं, कई पार्टियों के बड़े राजनीतिक सलाहकारों के रूप में वो काम करते हैं। अभी इन दिनों वो उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं के काम का परिणाम है कि 5 ही सीटें मुलायम सिंह जी जीत पाए हैं। आजकल इनको कई राजनीतिक पार्टी के लोग किराए पे लेने के लिए भी तैयार हैं कि अगर किसी का सुपड़ा साफ करना हो तो उसके खिलाफ उम्मीदवार मत लड़ाओ, केवल सुनील जोगी जी की सलाहें उसको देना शुरू कर दो। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं डॉक्टर सुनील जोगी को आपके बीच बुला रहा हूं कि वे आए और जरा इस वातावरण को कवितामय, रसमय और हास्यरसमय बना दे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हंसना भगवान ने इंसान के भाग्य में लिखा है और उस इंसान के भाग्य को सौभाग्य बनाने का उपक्रम भाई सुनील जोगी के पास है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सुनील जोगी की अगवानी करें। माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और इस बहुत पावन अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया है। भाई खंडेलवाल जी जहाँ महाराजा साहब बैठे थे वहाँ आ गए हैं। थोड़ी बहुत संपत्ति का हिस्सा तो प्राप्त होने की संभावना है। और आप सब जिस भाव से बैठे हैं, जिस खामोशी से बैठे हैं, मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ। और जो लोग मेरे आते ही जाना शुरू हो गए हैं उनकी अंतिम यात्रा के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। भाई यहाँ से तो उनकी अंतिम ही है, ये जो 5-7 पूरा का पूरा कौरव दल जा रहा। और आपने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई उसके लिए भी आपका बहुत। लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक थी। भैया ये कॉफी चाय रहने दो बाबू, ये 2 घूम रहे हैं आसाराम बापू के चेले टाइप, बस इनको बस जबरदस्ती चाय न पिलाओ बस। हाँ, यहाँ ये तो बेचारा दीपक प्राण दे दिए गला फाड़ फाड़ के, और आपने चाय का गिलास तक नीचे न रखा। ये कविता के प्रति जो आपका समर्पण है वो बहुत अद्भुत है। कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं। अब इन्हें तालियों में तब्दील कर दें। ये तो मैं इसलिए उठा रहा था कि देखना चाह रहा था कि किनके हाथ में गिलास। एक ने भी गलती से उठा दिया होगा हाथ तो उसकी शर्ट का काम हो गया होगा। उल्लास में बैठोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सब कवियों को अच्छा लगेगा। संख्या कम है लेकिन जिस मन से आप बैठे हैं उस मन को मैं प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए पहले एक शेर पढ़ता हूं जो कि ज़रूरी है महफिल के लिए भी और इस कवि सम्मेलन के लिए भी और सेहत के लिए भी। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, शब्द होते हैं
और वो शब्द अगर आपके दिलों पर दस्तक दें, वहां तक पहुंच जाएं, तो आपकी तालियों की ध्वनि भी कहनी ना पड़े, कभी तक आनी चाहिए। एक ताली इस बात पर बजी है, मैं बहुत बहुत, क्या बात है, अद्भुत लोग। खंडेलवाल जी मुझे एक प्लॉट यहीं दिलवा दो। हाँ, ये तो रहने लायक जगह। एक शेर पढ़ता हूं, जिनके हाथ बंधे हैं उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। उल्लास से सुने तो अच्छा लगेगा। मैं तो दिल्ली से आया हूं, थोड़े दिन पहले वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम 49 दिन में पक गए, पक गए तो टपक गए। वाह, समझ जाए तो बजाते चले, वो कोई टेंशन हमें भी नहीं हो और आपको भी नहीं हो। 49 दिन में वो चल बसे। मैंने कहा गलत नाम रखा था, आम सीजनल फल है ना। 49 दिन से ज्यादा कहां चले। केला रखते, सेव रखते, महीने और थोड़ा आगे चलता। शशिकांत बोला नारियल रख लेते। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है और समझे। ये तालियां उन्होंने आम आदमी पार्टी पे नहीं, नारियल पे बजाई। मैं जानता हूं मेरा भी भविष्य, कोई चिंता नहीं। क्या छवि बना ली केजरीवाल साहब ने। वो रिश्तेदार के यहां भी जाते तो लोग पूछते कि केजरीवाल जी, अरविंद जी, सोफे पे बैठोगे, कुर्सी पे या धरने पे। वाह, सच में बनारस लड़ने पहुंच गए मोदी जी से। मैंने कहा यहां आने की क्या जरूरत थी, क्यों लड़े। अरे बोले मैंने सोचा 13वीं श्राद्ध किया कर्म सब एक ही साथ निपट जाए, एक ही साथ निपटा के आ गए। जब उनकी सरकार बनी तो 4 पंक्तियां मैंने कही थी, वहां से मैं शुरू करता हूं। आपकी ताल मेरे साथ होगी तो ये उत्सव महोत्सव बनाने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। अब जरा मन दीजिए। वाह 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 वाह। कोई नहीं, हम लोग लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ने के आदी हैं, 1-1 लाख लोग होते हैं। लेकिन मैं टिप्पणी करता हूं कि जब हम लाखों की भीड़ में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे हैं। कौरव संख्या में अधिक थे, लेकिन जब यहां संख्या कम है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें पांडवों के सामने कविताएं पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कि धरने पे बैठ बैठ, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। ओ बेटा कैमरा रख दे, मुझे ताली की जरूरत है, तेरी फोटो की कोई जरूरत ना। बैठ जा। कि धरने पे बै, और अंतिम पंक्ति में सबका समर्थन मिले अगर लगे आपको कि मैंने कोई बात निकाली। स्वागत स्वागत भैया। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खास खास। तालियां कमजोर हैं आपकी, मुझे मजा आना चाहिए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खास खास करके। अच्छा सोचो कि कहां से आए होंगे। वो शशिकांत, पुराने समय में एक दुर्वासा ऋषि होते थे। वो एक बार तपस्या कर रहे, सामने एक कुत्ता आके उनके मुंह पे खांस गया। दुर्वासा जी ने हाथ उठाया मारने के लिए, फिर सोचा संत आदमी हूं, कुत्ते पे हाथ उठा के अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करूं। तो उन्होंने शाप दिया कि जा तू कलयुग में तेरा मनुष्य के रूप में अवतार होगा और दिल्ली से बनारस तक खांसता घूमेगा और लोग तुझे थप्पड़ मारेंगे। मैं क्या मारूं। लेकिन इस घटना से केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, आप गलत न समझे। अन्ना की जो अधोगति हुई है उसका मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया। जब तक आप मेरे साथ होंगे मैं अच्छा अच्छा पढ़ता जाऊंगा। अभी मैंने अच्छा वाला शुरू नहीं किया है।
कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। वाह यही हुआ। बिल्कुल ताजा पढ़ता हूं कि जनता के, आपका समर्थन बढ़ेगा तो मैं अच्छा अच्छा निकालता जाऊंगा, कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। दिल्ली की रैली देख के लगता है कि जैसे ममता ने तो अन्ना का अधन्ना बना दिया। वाह यही हुआ ना। अधन्ना, बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश होगा। एक ही आदमी खुश है कांग्रेस की हार से, वो दिग्विजय सिंह। अरे मैंने कहा इतने खुश क्यों हो? बोले यार अब कोई ये नहीं कांग्रेसी नेता कह सकता कि मैं बिजी हूं, शादी में नहीं आ सकता। सब खाली बैठे हैं, झमाझम बारात निकलेगी, बारात बढ़िया। और मनमोहन सिंह से तेज आदमी नहीं हो सकता। 84 में कांग्रेस ने सरदारों को साफ कर दिया। अगला आया 2014 में, बिना बोले कांग्रेस को साफ करके चला गया। 84 के दंगों का इससे बढ़िया बदला और कोई नहीं ले सकता था। वो सरदार था जिसने लिया। तब मैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं देखो। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा नाम क्या है? बोला निसार। नई सदी के बच्चे, इतने शार्प बच्चे साहब, कमाल। मैंने कहा नाम क्या है? बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? वो बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले दो दिल जवान निसार हो गया। हो गया तो भुगतो, घूम रहे। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही। यह हालत है सच में। महिलाएं इतनी शांत बैठी हैं। मैं तो अपनी पत्नी को लेके कुंभ नहाने गया अभी, संगम वहां इलाहाबाद। मैंने कुंभ में डुबकी लगाई और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो न्याय करो, हर कुंभ में भाई भाई जुदा करते हो, एक बार पति पत्नी पर भी ट्राई करो। और वही ताली बजा रहे हैं जिनकी भावना मेरी तरह। समझदार लोग हैं। मारवाड़ी आदमी तो लाजवाब साहब। ये खंडेलवाल साहब बैठे ऐसी जगह ढूंढ के बैठे कि पढ़ने वाले कवि को न पता चले कि बात कर रहे हैं या ताली बजा। पढ़ने वाले को तो दिख ही नहीं रहे। शार्प आदमी, मारवाड़ी से तेज आदमी कोई नहीं। वो तीन इकट्ठे थे, एक सरदार, एक गुजराती, एक मारवाड़ी। कौन ज्यादा मजा लेता है, कौन ज्यादा आनंद लेता है? सरदार ने कहा हम लेते हैं। कौन ज्यादा खर्च करता है? सरदार ने 500 रुपए का नोट निकाला और सिगरेट बना के फूंक दिया। बोले जी ले लिए मजे। गुजराती को और जोश आया, उसने 1000 रुपए का नोट निकाला, उसने भी सिगरेट बनाई और फूंक दिया। बोले ये लिया मजा। अब राजस्थानी आदमी का देखना आप दिमाग। मारवाड़ी आदमी ने ब्रीफकेस खोला और उससे चेक निकाल के 5 लाख रुपए का चेक काटा। उसके बाद उसकी सिगरेट बनाई, फिर फूका। ये तालियां आपकी अभी भी कम है। फिर बोले देखो भाया, दोनों को समझाया। बोले भाया 1 रुपया नहीं लगाया लेकिन मजा पूरा उठाया। तो मैं उन मारवाड़ियों को प्रणाम करता हूं। ये बातें बहुत देर हो सकती है लेकिन मैं अपना चल तो बढ़िया बढ़िया अच्छा है। हाँ यही करो तो। ये बहुत बहुत शार्प लोग हैं। एक मारवाड़ी का वो पर्स गिर गया, खंडेलवाल साहब का पर्स में 20,000 रुपए किसी रिक्शे वाले को मिल गए। बेचारे गरीब आदमी को 1, 1.5, 2, 3 महीने बाद ढूंढ ढाड़ के पता वता इनके घर पैसा देने आया खंडेलवाल साहब के। उन्होंने 5 बार नोट गिने तो गरीब ने पूछा कि साहब सेठ जी पैसे कम तो नहीं, पूरे हैं ना? खंडेलवाल साहब ने, यार पैसे तो पूरे हैं मगर ब्याज दिखाई नहीं दे रहा। पैसा वापस आया, उसकी खुशी है ही नहीं। पैसा ना आता तो चलता, ब्याज आना चाहिए। ये जो चतुराई है उसे मैं प्रणाम करता हूं। जो नया परिवर्तन हुआ उसके नाम में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। सब ताजा पढ़ने की कोशिश करता हूं, बशर्ते हाथ भी आप लोग उसी क्रम में खोलते चले। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। आगे के तमाम लोग शायद ज्यादा पढ़े लिखे हों, पत्रकार हो सकते हैं, या कुछ इतने अमीर लोग हो सकते हैं सोच रहे होंगे कि अपन आज क्यों बजाएं, ताली तो कल भी बजा सकते। तो ऐसा न करें, आज अभी जो करना है वो करें। मैं पढ़ता हूं।
कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश हो गया। चौथी लाइन में मुझे पता है कि आपके हाथ उठेंगे अपने आप कि ये 4 माइक वाले पहली बार जीवन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता माता नीचे बैठी गई, ऐसे वैसे बैठे कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश हो गया, चेहरा बड़ों बड़ों का देवदास हो गया, चेहरा बड़ों बड़ों का देवदास हो गया। बोली ये सोनिया मुझे एहसास हो गया, पप्पू हमारा फेल मोदी पास हो गया, पप्पू हम। यही हुआ। राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो क्या बनना चाहते हैं। मैं उनके दिल का दर्द आपके बीच रखता हूं। बता देना कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। ताल जारी रहे, मेरे साथ रहे। वो निर्मल बाबा के दरबार में गया, एक बोला बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीवी भाग गई, बच्चे फेल, बाबा मैं बर्बाद हो गया, क्या करूं। निर्मल बाबा ने कहा कवि सम्मेलन में जाते हो? बोले जी जाता हूं। सुनील जोगी को सुना है? हाँ बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा ताली तो नहीं बजाई। बाबा ने कहा कृपा वहीं रुकी हुई है। देखो हम लोग तो ज्ञान ही दे सकते हैं आपको। तब पढ़ता हूं राहुल गांधी की व्यथा बताता हूं कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटे बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना, प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना। प्रभु जी किसी को यह स्यापा न देना कि अंडी तिवारी सा पापा न देना, जवानी न दे देना राहुल के जैसी, और अडवाणी जैसा बुढ़ापा न देना। मुश्किल वहां भी है। तिवारी जी का वो पिछले दिनों टेस्ट हुआ था, वो कौन सा था? सारे बुजुर्ग जानते हैं। सावधान हो गए। वो डीएनए टेस्ट लिया जा रहा, उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। उसमें जब तिवारी जी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा तो 4 पंक्तियां मेरे जहन में आई कि इस समय तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे। घटनाओं से, खबरों से कविता और हाथ से निकालने की कला मैं आपको बताता हूं। उस समय तिवारी जी क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, यही कह रहे हो कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, पहले सी मेरी शाम को नूरानी बना दो। सुन करके अदालत का हुक्म बोले तिवारी, भगवान मेरे खून को अब पानी बना दो, भगवान मेरे। यही सोचा होगा कि भगवान पानी कर दो, आज कुछ ना निकले। लेकिन मैं सोच रहा कि अगर 2-4 कैंडिडेट और निकल आए कि हम भी तिवारी जी के ही हैं, तो इस बुढ़ापे में सारा खून तो सैंपल में ही खत्म हो जाए। वो एक शेर था कि मजनू सुल्तानपुरी का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसमें अगली लाइन तिवारी जी ने अपनी घुसेड़ दी कि मैं भी अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर डीएनए टेस्ट होते गए, परिवार बढ़ता गया। यह स्थितियां होती हैं। हर घटना से हाथ से निकल सकता है। रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला मिलॉर्ड जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। ऐसी घटनाओं का मैं एक गीत सुनाता हूं आपको। लंबी टीम है और समय की सीमाएं हैं, मैं गीत पढ़ता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं मुझे बताते चले। मैं गीत पढ़ता हूं, बस गीत के साथ आप सब नए नए बंद मैंने उसमें जोड़े हैं, आप आनंद लें। कि देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ रहे हैं।
कि देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो, ऐसे सुनना है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहो वैसे सुनो, बैठो लेट के सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कि देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। और बिल्कुल ताजा कि नीतीश राहुल माया लालू सब बनते थे हीरो। ताजगी लगे आपको तो फिर तालियों में भी ताजगी दिखनी चाहिए कि नीतीश लालू माया नीतीश राहुल माया लालू सब बनते थे हीरो। ऐसा कमल खिला कि देखो हो गए सारे जीरो, मोदी पड़ गए सब पर भारी, ओ ऐसा कमल खिला कि सारे हो गए देखो जीरो, मोदी पड़ गए सब पर भारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। लालटेन की बत्ती बुझ गई, हाथी स्वर्ग सिधारा। कि लालटेन की बत्ती बुझ गई, हाथी स्वर्ग सिधारा। तीर और झाड़ू दोनों को पटक पटक कर मारा, पासवान से कर ली यारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं, मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब ने हाथ उठा के कि जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीटो शर्मा और तिवारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। भाई वो लुक्कड़ साहब तो चले गए, राजा साहब भी नहीं है, अब तो ये खंडेलवाल जी बच्चे, इनकी हालत ऐसी लग नहीं रही कि ये देंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि सब कवियों की इच्छा, शायद पेमेंट हो जाए, कि सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाएं। कवि से कर दे हमें भिखारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। कई लोग बीच बीच में उठ के चले गए, बहुत सारे। अब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, कोई सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत भी देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है? एक बार तालियां बजा दें पूरे उत्सव के लिए कि आपके छोटे से गांव में जिस तरह से इस बड़े मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया गया है, और खंडेलवाल जी और पूरी टीम ने, लक्कड़ साहब ने जो आयोजन किया है, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण आयोजन। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं। जहां मैं चोट कर रहा हूं वहां आपका ध्यान चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं। राहुल बोले मम्मी हम नानी के घर चलते हैं, बुझ गई। ये भी तालियां बहुत कमजोर बजाते हैं, आप इस लायक हैं नहीं कि मैं आपको पूरी कविता सुनाऊं। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि ये बीजेपी वाले जीजा से हमसे जलते हैं। राहुल बोले मम्मी हम नानी के घर चलते हैं, बुझ गई है अपनी सरदारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया कड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। और इस प्राण प्रतिष्ठा मंच पर बोलता हूं, आपके लिए कहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, मन हरि गुण गाएगा। प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, मन हरि गुण गाएगा। हाथ उठाकर जो मांगोगे वो सब मिल जाएगा। शुभ दिन की है महिमा न्यारी, ओ आज का दिन ऐसा है कि जो भी आप हाथ उठा के मांगेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। मैं दोबारा फिर से पढ़ो, बहुत बढ़िया। और आपके हाथ भी उठते हुए देखना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, मन हरि गुण गाएगा।
हाथ उठाकर जो भी मांगोगे यो मिल जाएगा, शुभ दिन की है महिमा न्यारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना। और राजस्थानियों का जो शौर्य है, जो राजस्थानियों का संकल्प है, जो मेहनत है, उसके नाम में एक बंद पढ़ता हूं कि रेगिस्तान के होकर सारी धरती कर दी धानी, कि रेगिस्तान के होकर सारी धरती कर दी धानी, दुनिया भर से सबसे आगे निकले राजस्थानी, अपने लिए बजा दो तारी। हम लोग सारी दुनिया में जाते हैं संपत भाई, बहुत सारे देशों में, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां राजस्थानियों की गौरव गाथा न लिखी हो, जहां उनके फैलाए हुए व्यापार से हजारों लाखों लोगों के पेट न भरते हों। मैं उस राजस्थान की माटी को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेहनत से अपने इतिहास खुद लिखे हैं। और मैं आगे पढ़ता हूं कि लक्कड़ जी के घर बरसेगी लक्ष्मी जी की माया। जिसने इतना बड़ा काम किया वो चले गए, शायद ये शब्द उन तक पहुंच जाए कि लक्कड़ लुक्कड़ जी। देखो मैं ये देखना चाह रहा था कि कविता के भ्रम में आप कहीं नाम तो नहीं भूल गए। इन्होंने बताया कि नहीं वो लुक्कड़ जी, पता मुझे भी है, ऐसा थोड़ी है कि मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, पता है। मैं देखना चाह रहा था कि ये बाबू दिनेश जी, नाम इनका तो दिनेश जी है, लेकिन लुक्कड़ जी के घर बरसेगी लक्ष्मी जी की माया, लक्ष्मी पाकर लक्ष्मीपति का है मंदिर बनवाया, विष्णु जी के बने पुजारी यो जमाना। लक्ष्मी पाकर लक्ष्मीपति का है मंदिर बनवाया, विष्णु जी के बने पुजारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना बदला जाए। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुल। वो अमृता राय इस उम्र में जो पाई है उन्होंने, हाँ, वो राहुल गांधी एक दिन पीछे बोले अंकल मुझे आपकी राय चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा वो तो मुश्किल में मैंने पटाई है, तेरे को कैसे दे दूं भाई, तेरी तो आंटी लगती। समर्थन है, आप उल्लास में बैठो थोड़ा, मुझे भी ऊर्जा मिलनी चाहिए आपकी तरफ। हाँ खंडेलवाल जी कि 45 के होकर राहुल तालियां और घनघोर हो मन से, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी, यो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, यो जमाना। अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए। कई लोग इतने प्रसन्न हो गए जैसे उनका चरित्र चित्रण चालू हो गया। सच में वो शशिकांत बता रहे जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, ऐसी पत्नियां कहां मिलती हैं? बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूं बनाता हूं तब खाता। घर घर की कहानी यही है। वो एक लड़की की नौकरी, महिला की वो नौकरी लग गई कहीं हैदराबाद, वो वहां गई तो उसने एसएमएस, बड़ा खतरनाक होता है, वो महिला हैदराबाद गई, ज्वाइन किया और उसने सोचा भाई पति को मैसेज कर दूं एसएमएस, तो उसने मैसेज किया, वो गलती से उसके पास पहुंच गया जो अपनी बीवी को फूंक फांक के शमशान घाट से घर लौट रहा था। उसके मोबाइल पे गलती से पहुंच गया, मैसेज देखते ही वो बेहोश। मैसेज में था मैं यहां सकुशल पहुंच गई हूं, रहने का इंतजाम बहुत बढ़िया है, 1-2 दिन में आपको भी अपने पास बुला लूंगी। मैसेज कई बार गड़बड़ करते हैं। तब मुझे एक शेर याद आता है कि ये शादी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है। कि अपनी बीबी नहीं सुहाती दूजी पर ललचाए, अगर मोनिका मिल जाए तो सब क्लिंटन बन जाए, लेकिन मिलती नहीं बेचारी, ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी। अभी पाकिस्तान वहां सीमा पर हमारे 2 सैनिकों के शीश काट के ले गया, आपको पता होगा। शशिकांत बैठे हैं, पवार जी हमारे हैं यहां मंच पर आज। क्यों ले गया होगा वो शीश काट के?
मैं एक बात आपसे कहता हूं, अच्छी लगे तो आप, मैं उस धारा पर आता हूं। स्वागत स्वागत। शायद इसलिए काट के ले गए होंगे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सैनिकों के शीश कि वो दिखाना चाहते होंगे कि हिंदुस्तानियों के सर में ऐसा क्या भरा है जो कटना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता। है। वाह वाह। उस शौर्य के नाम राजस्थान ने जो अपने शीश दिए हैं सीमाओं पर, मैं उसके नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। समर्थन करें, आतंकवाद के खिलाफ पढ़ता हूं, तो एक भी व्यक्ति के हाथ नीचे ना हो। मैं आपका भरपूर समर्थन चाहता हूं, आपके हाथ उठे, मैं पढ़ता हूं कि अफजल और कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो। हाँ। और ये करने की जरूरत है। आपका हाथ अगर नीचे रह गए तो वो काम नहीं हो पाएगा। कि अफजल और कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, जो आतंकी बंद पड़े हैं उन सबको लटका दो, भारत माता है। वाह वाह वाह। एक बार समर्थन करें आप राजस्थान। अफजल और कसाब जैसी सबकी कुंडी खटका दो, जो आतंकी बंद पड़े हैं उन सबको लटका दो, भारत माता है दुखियारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जम। बहुत सारे देशों में मैं जाता हूं, जिस मन से आपने इस बड़े पंडाल में, इस छोटी सी गोष्ठी में, माहौल में आपने सुना है कवियों को और सुन रहे, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा अमेरिका, लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, मगर आज निम्बोड़ा के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी ओ जमाना बदला जाए। अरे वो बेटी वाली पढ़ो, बेटी वाली। मित्र, एक कविता विशेष जो इस पंडाल में पढ़ी जानी चाहिए। जब हमारे पहली पंक्ति में इतने आचार्य प्रवर यहाँ पर बैठे हैं और हमारी मातृशक्ति विराजमान है, डॉक्टर सुनील जोगी का एक रूप दूसरा भी है। एक आपने भी देखा जो राजनीति की विसंगतियों पर वो चोट करते हैं, लेकिन सामाजिक विसंगतियों को भी बहुत बारीक और पैनी नज़र से देखते हैं। अगर आप उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता सुनना चाहते हो तो एक बार जरा तालियां बजाकर उन्हें वातावरण दीजिए कि हम इस धार्मिक, इस सामाजिक मंच पर खड़े होकर उस कविता को भी जरूर सुनेंगे, जो कविता बहुत जरूरी है। सच में सुनना चाहते हैं? थोड़ा अलग रस में थोड़ी सी बातें करता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। 4 पंक्तियां तो ये कहता हूं भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का मंच है, इसलिए यहां से शुरू करता हूं कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है। शायरी पहुंचे, कविता पहुंचे, शब्द पहुंचे तो तमाम धार्मिक लोग, हमारे संत प्रवर लोग बैठे हैं। समर्थन चाहता हूं फिर आपका। उसे मालूम है कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है। वाह। कमजोर रहेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वाह, 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 कि उसे मालूम है किसका कहां नुकसान होना है, कहां पर फूल खिलने हैं, कहां वीरान होना है। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। वाह। तालियां कमजोर ना हो अच्छी कविता पर। डॉक्टर बढ़िया है। वो इंसान ही नहीं पत्थर की भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है, किसे भगवान होना है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, आपको अच्छी लगेगी, मेरा दावा। बिल्कुल शायर बड़े अच्छे गीतकार हैं हमारे मित्र। 4 पंक्तियां मैं धुन में पढ़ता हूं। स्वागत। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, मोहल्ले की किसी, अब दावा करता हूं आपके हाथ खुले, कि मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। और 4 पंक्तियां कहता हूं, पलायन बहुत होता है देश में गांव से शहर की ओर। कहता हूं कि जो शहरों में बसने की तैयारी करके आए हैं, अम्मा बाबूजी की तबीयत खारी करके आए हैं, सोच रहे होंगे कि हम होशियारी करके आए हैं, वे सब अपने खेतों से गद्दारी करके आए। इतने बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, घर में बरकत कब होती है, कब लोग बड़े बनते हैं, बड़े कवि, बड़े रचनाकार, बड़े उद्योगपति। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, इन बुजुर्गों के चरणों में रखता हूं
कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। वाह, उन बुजुर्गों की दुआएं हमारे सर पर बनी रहें। और कहता हूं, इस मंच पर हूं, पावन मंच पर हूं, तब कहता हूं ध्यान से सुनिएगा कि इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। वाह 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 वाह। अगर हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं और हम मंदिर की पूजा करने आए हैं तो फिर हमसे मूर्ख कोई नहीं है। अपने घर की जीवित मूर्तियों की उपेक्षा करके आप संसार में किसी तीर्थ से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी महिलाएं यहां बैठी हैं, मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो 4 पंक्तियां मैंने देश की बेटियों के नाम कही। आपके घर आंगन से कविता उठाता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी और बेटे में अंतर क्या है कि इस धरती पर, एक पंक्ति में अंतर बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। हमने उन बेटियों को मारना शुरू कर दिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में जब लाखों भ्रूण हत्याएं होने लग जाएं, दामिनी के साथ, गुड़िया के साथ और अभी बदायूं में जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। पत्थर एक बार मंदिर जाता है देवता हो जाता है, हम एक बार मंदिर जाते हैं, हम बार बार रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन पत्थर के पत्थर बने रहते हैं। क्या संस्कृति विकसित हो रही है। फिश के बच्चे ने फिश से पूछा कि माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते। फिश ने कहा बेटा जमीन पानी में इसलिए रहते हैं कि हम फिश हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। तब कहना पड़ता है कविता मेरा प्रोफेशन है, पैशन है और मिशन भी है। मैं एक बेटियों पर मैंने लंबी कविता लिखी है, उसका एक बंद केवल पढ़ता हूं, अच्छा लगे तो आप आशीष दीजिएगा। मैं कहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। वाह 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 वाह। कहीं आप कमजोर होंगे तो मेरे संकल्प भी कमजोर होंगे। हमसे लोग कहते हैं कि कविताएं क्यों करते हैं, बड़े उद्योगपति, बड़े राजनेता। तब मैं इस मंच की ओर से जवाब देता हूं कि अक्षर है क्या, शब्द है क्या। खंडेलवाल जी, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशा नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। अक्षर कभी खत्म नहीं होते, हजारों साल तक गीता रामायण महाभारत खत्म होने वाले नहीं है। तब कहता हूं कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। हम उन बेटियों की रक्षा करें, मां बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, तब कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई डॉक्टर सुनील जोगी, जिन्होंने मेरे आग्रह की रक्षा की और उन्होंने अगर आपको भरपूर सुनाया, जी भर कर सुनाया, मन भर कर सुनाया। आप एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर उनकी थकान दूर करिए कि उन्होंने आपके मन तक की यात्रा की।